नीतीश कुमार जी ने निर्देश दिया है कि उनके पूरे अंत्येष्टि का कार्य राजकीय सम्मान समारोह के साथ किया जाए। ये तो पूरा देश जानता है कि कितनी बड़ी क्षति है। शारदा सिन्हा दूसरी हो नहीं सकती है, पर प्रभु ने जो चाहा सो हो गया। उन्होंने बड़े झूम करके गीत गाया और गीत गाने के बाद उनके पति भी थे, वो प्रसंग आया और उसमें बहुत हंसी निहार शोकाकुल है। जिस तरह से शारदा जी के योगदान रहे, पूरे बिहार में अपनी पहचान बनाई, पूरे बिहार के मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम की, लेकिन आज इस दुनिया से विदा हुई, इसके लिए पूरे बिहार के लोग शोकाकुल है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार कोकिला और बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका, जिनके बिना भोजपुरी जगत और शादी के साथ साथ कहें छठ पूजा अधूरा सा लगता है उनके गानों के बिना। उनका कल दिल्ली एम्स में लंबे इलाज के बाद निधन हो गया, जिसके बाद आज उनका शरीर, पार्थिव शरीर आज पटना एयरपोर्ट पर लाया गया है, पटना लाया गया है और वहां से उनके आवास लाया जा रहा है। तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से तमाम जो हैं, दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे हुए थे, जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री पहुंचे हुए थे, साथ ही साथ श्याम रजक भी पहुंचे हुए थे, तमाम नेता पहुंचे हुए थे, उनके बेटे भी उनके साथ थे और बेटे रो रहे थे, साफ साफ कह रहे थे छठ महापर्व है और इसी में छठ मैया ने बुला लिया। और आप जानते ही हैं उनके शारदा सिन्हा के गीतों के बिना अधूरा सा लगता है छठ महापर्व, और हर जगह जहां सुनते होंगे वहां गाना उनका बजता है और लोकप्रिय थी, काफ़ी लोकप्रिय थी। ऐसे में तमाम नेता पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम, साथ ही साथ उनके करीबी और उनके बेटे क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ अश्वनी चौबे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। क्षति है, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और शारदा सिन्हा जी के पूरी तरह जो उन्होंने लंबे समय तक, लगभग 3 से 4 दशकों तक बिहार में लोकगीत को बढ़ाने का काम किया, छठी मैया की पूजा को बढ़ाने का काम किया और बिहार सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दिया है कि उनके पूरे अंत्येष्टि का कार्य राजकीय सम्मान समारोह के साथ किया जाए। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बिहार आ रहे हैं, तो वो भी उनके परिवार से मिलेंगे और संवेदना व्यक्त। अंत्येष्टि सर कब होगी, कुछ परिवार से बातचीत की है आज या कल? अब ये वो परिवार लोग तय करेंगे। कल सुबह तक किया जाएगा, कल सुबह किया जाएगा। क्योंकि पिताजी को अंतिम संस्कार गुलबी घाट पे हुआ था, तो माँ की यही इच्छा थी कि गुलबी घाट पे ही, मतलब वही अच्छा रहेगा उनके लिए। दोनों 1-1.5 महीने के अंतराल पे हुआ है, तो बस गुलबी घाट ही करना है। कितने बजे का कुछ कार्यक्रम दे दिया जाएगा। अंशुमन, और क्या कहेंगे इस मौके पे, क्या कहेंगे छठ के मौके ऑडियो प्रबंध है। ये प्रभु की अजीब लीला है। ऐसा 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 संयोग सोचने से बाहर है, मानवीय सोच से बिल्कुल बाहर है कि शारदा जी की मृत्यु छठ के दिन हो। ये तो पूरा देश जानता है कि कितनी बड़ी क्षति है। शारदा सिन्हा दूसरी हो नहीं सकती है, पर प्रभु ने जो चाहा सो हो गया। सुना तो मुझे लगा कि कुछ गीत इस पर बनने चाहिए और तब से उनकी प्रेरणा मिली, ऐसा वो बता रही थी। उनके घर पर मेरे बड़े ही पारिवारिक संबंध, मैं लगातार पिछले दिनों से डॉक्टर से, उनसे, घर के लोगों से आज साथ आए और मुझे बहुत दुख है। एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी कोकिला कंठ, जिनके स्वर में सरस्वती का वास हो, सदियों तक, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक छठ का पर्व होता रहेगा, लोग इनके अमृत को कभी नहीं भूलेंगे। कुछ ऐसी स्मृतियां जो आप साझा करना चाहें, कुछ यादगार पल जो मैंने बताया ना, एक बार उनके घर पर 100 परिवार हम लोग गए, उन्होंने कहा कि मुझे बक्सर से प्रेरणा मिली और बक्सर में ही मैं एक बार वहाँ लोगों को सुनाना चाहती हूँ। और देखिए संजोग कि इसी 2 साल पहले कार्तिक महीने में, नवंबर महीने में 7 नवंबर से 15 नवंबर सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर
मैंने वो कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि न्यास के द्वारा आयोजित हुआ था मेरे आह्वान पर, और उसमें लाखों लोग आए थे। और सर कोकिला लोक संस्कृति की गायिका डॉक्टर श्रीमती शारदा सिन्हा पद्म विभूषण, उन्होंने बड़े झूम करके गीत गाया, और गीत गाने के बाद उनके पति भी थे। वो प्रसंग आया और उसमें बहुत हंसी, बहुत खुशी हुआ, लेकिन अंतिम में गीत गाते गाते उन्होंने कहा शायद मेरा यहाँ अंतिम गीत है लोग। तो मैं आज उन बातों को स्मरण करता हूँ। कितनी बड़ी क्षति है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए। मैंने कहा कि जब तक ये पृथ्वी रहेगा और छठ व्रत होता रहेगा, अर्घ पड़ेगा भगवान सूर्य के नाम, तो निश्चित रूप से उस अर्घ का एक कण डॉक्टर श्रीमती शारदा सिन्हा को जाएगा। माँ ने, छठी मैया ने अपने आंचल में उनको संभाल लिया, उनके दुख को, उनकी तकलीफ को, और अंत में जो उन्होंने अभी हाल में गीत गाई है, छठी मैया हर लो दुख हमार, सचमुच में। और बहुत दिनों से लगातार वो कई दिन पिछले 3 दिन से संघर्ष कर रही थी। मैं तो छन छन उनके स्वास्थ्य को, इलाज को देख रहा था, लेकिन वो नहीं रह पाए। अब सब लोगों को पारिवारिक रूप से भी मैं अत्यंत जुड़ा हुआ हूँ। जब बाढ़ आई थी यहाँ पटना में, नाव से उनको लाया गया था, और मेरे घर पर ही वो 4 दिन रही बोरी रोड की। तो बड़ा ही परिवार के सब लोग में इससे धीरे धीरे उभर गए। पूरे बिहार शोकाकुल है। जिस तरह से शारदा जी के योगदान रहे, पूरे बिहार में अपनी पहचान बनाई, पूरे बिहार के मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम की, लेकिन आज इस दुनिया से विदा हुई। इसके लिए पूरे बिहार के लोग शोकाकुल है। मैं इस घड़ी में क्या बोलना चाहूँ, कोई बात निकल के नहीं आ रही है। जिस तरह से जो योगदान है वो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। मैं उनके चरणों में फूलमाला अर्पित करने आया हूँ। कितनी बड़ी क्षति आप मानते हैं सर? बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनकी तरह सोच नहीं है, उनकी तरह राग नहीं, उनकी तरह जैसे लता जी का कोई विकल्प नहीं है, उसी तरह भोजपुरी और मैथिली में शारदा जी का कोई विकल्प। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, तमाम बातें बताई हैं। छठ मैया ने बुलाया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। आज उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है, पटना एयरपोर्ट पर लाया गया। तमाम जो बिहार के वरिष्ठ मंत्री थे वो मौजूद थे, तमाम नेता मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने साफ साफ कहा बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, मैथिली के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और काफ़ी क्षति है। कई सारी बातों को कहा है। मैं रियल लाइफ सिटीज़ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।